जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ग्राफ्स का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट ये था कि पाथ एंड लेंथ ऑफ ग्राफ। तो अ लिस्ट ऑफ नोड्स ऑफ अ ग्राफ वेयर ईच नोड हैज़ एन एज फ्रॉम इट टू द नेक्स्ट नोड इज कॉल्ड द पाथ। जैसा कि इस इमेज में देखें, वो ये कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ नोड्स हैं हमारे पास, जैसे डिफरेंट नोड्स हैं जिसमें हर नोड का जो एज है वो नेक्स्ट नोड से जाके मिल रहा है। जैसे ये ए का जो एज है ये एफ से मिल रहा है, एफ का एज सी से मिल रहा है, सी का डी से, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ इस इमेज के अंदर। तो ये एक पाथ क्रिएट हो रहा है फ्रॉम नोड ए टू नोड एच। ठीक है, ए से लेके एच तक जो ये एक पाथ बन रहा है, ये ऑरेंज लाइन के अंदर आप नज़र आ रहा है, इसे हम पाथ कहते हैं। इसे लिखते कैसे हैं? सीक्वेंस ऑफ नोड्स में, यानी ए कामा एफ कामा सी, फिर डी, फिर ई, बी और एंड पे एच, जैसे उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ इसे। अ पाथ विच रिपीट्स नो नोड इज नोन एज द सिंपल पाथ। एक ऐसा नोड्स का पाथ जिसमें कोई नोड रिपीट्स ना हो उसे हम सिंपल पाथ कहते हैं। और अ पाथ इज यूजुअली assumed टू बी अ सिंपल पाथ अनलेस अदरवाइज डिफाइंड। ठीक है, नॉर्मली एक पाथ जो है वो सिंपल पाथ ही होता है अनलेस कि आप उसे डिफाइन ना करेंगे ये पाथ किस तरह का है। The number of edges in a path of a graph is called length of the graph. For example, a path consisting of n nodes, the path of length is n-1। तो ये कह रहा है कि जितने भी एजेस होंगे उस पाथ में वो उसकी लेंथ होगी। जैसे इस पाथ में देखें तो 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, यानी नोड ए से लेके और नोड एच तक हमारे पास 6 पाथ हैं यहाँ पे। तो इसकी 6 इसकी लेंथ होगी। ठीक है, और मसलन नोड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नोड हैं। तो 7-1 जो ये फार्मूला ना, कि अगर n नोड्स होंगे तो n-1 उसकी लेंथ काउंट होगी। तो ये भी फार्मूला इधर लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि लूप एज क्या होता है। An edge E is said to be loop edge if it has the same node as its tail and head। कह रहे कोई भी ऐसा एज है हमारे पास कि जिस तरह ये वाला देखें कि जो टेल है, टेल भी सेम नोड से कनेक्ट है और घूम के दोबारा हेड वो भी सेम नोड पे कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे एज को हम कहते हैं कि ये लूप एज है। एक लूप बन गया हुआ यहाँ पे कि इस एज की टेल और इस एज का हेड सेम नोड से कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरह ही हमारे पास मल्टीपल एज हैं। A graph is said to have multiple edges if it's more than one edge have the same tail and head nodes। अब एक ऐसा ग्राफ कि जिसमें एक नोड में से मल्टीपल एजेस निकल के सेम जा रहे हैं नोड पे, तो वो कहलाते हैं मल्टीपल एजेस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 एज हैं, इन दोनों का टेल सेम नोड पे है, इन दोनों का हेड भी सेम नोड पे है, तो इसे हम कहेंगे ये मल्टीपल एजेस है। The edges that have the same tail and head nodes are known as parallel edges। अब इस ग्राफ में ये जो 2 एजेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों एजेस आपस में पैरेलल एज कहलाते हैं। उसके बाद है कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। A graph is said to be a complete graph if there is an edge between every pair of vertices। तो कह रहा है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टिस में एक एज हो, यानी कि हर नोड के दरमियान एक एज हो, तो क्या बनता है? कंप्लीट ग्राफ बनता है। नेक्स्ट है साइकिल और ए साइकिल ग्राफ क्या होता है। अ पाथ विच ओरिजिनेट्स और बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम नोड इज कॉल्ड साइकिल। जैसे ये ग्राफ देखें कि ये एक साइकिल सा क्रिएट हो रहा है कि ए से स्टार्ट हुआ फॉर एग्जांपल, तो इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और दोबारा वापस देखें कि जो आखिरी एज है वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट नोड से आकर टकरा रहा है।
तो एक साइकिल जो क्रिएट हो गया इसे हम कहते हैं इसे साइकिल। और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे कि ये ए साइकिल है। अच्छा, इसे हम साइकिल भी कहते हैं, इसे हम सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ साइकिल मस्ट बी एटलीस्ट 1। ठीक है, 1 कम से कम एटलीस्ट उसकी लेंथ मिनिमम होनी चाहिए। ए साइकिल में देखें इसमें क्या है कि इसमें स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन ये ए से बी में जा रहा है तो ये भी रिटर्न नहीं हो रहा वापस। ठीक है ना, तो ये साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसे हम ए साइकिल कहते हैं। द डायरेक्टेड ग्राफ दैट हैज़ नो साइकिल्स इज कॉल्ड अ एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है ना, इससे डायरेक्शंस नहीं बनाई हुई। फर्स्ट करें, इधर एरो लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, एरो शेप है यहाँ पे। तो जब एरोज हेड लगे होते हैं, ठीक है, जब एरो हेड बने होते हैं तो तब हम कहते हैं कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। तो जब वो कह रहा है कि जब डायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है, तो तब उसे हम कहेंगे कि एसाइक्लिक ग्राफ है। यानी डायरेक्टेड ग्राफ हो प्लस उसमें कोई साइकिल ना बनता हो तो वो क्या काउंट होता है, एसाइक्लिक ग्राफ। और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज आल्सो रेफर टू एज डीएजी, और ऐसे को हम डैग डीएजी भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में यही हमारी कुछ चंद एक डेफिनेशंस थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये प्रोग्राम देखेंगे क्या होता है, प्रोग्राम में इसमें क्या है, और फर्दर नेक्स्ट हम डेफिनेशंस देखेंगे ग्राफ के रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।